एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रोशनी शुएब और आज मैं आपको बताऊंगी रबी सैन जो इंडोनेशिया में गए हुए हैं और वहाँ पर इनके कैसे सैर व तफरी हो रही है, मैं आपको उस बारे में बताऊंगी। इन्होंने बहुत लॉन्ग वीडियो बनाई, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। तो जब तक हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर जो रबी सैन ने रूम लिया था ना, जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि वो रात के टाइम बहुत हॉरर लग रहा था, तो सुबह के टाइम उसका बेहद हसीन मंजर है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि वो रबीका उसके बारे में क्या कह रही है। यहाँ पर जो ही रबीका डोर ओपन करती है, रबीका के मुंह से बाइख्तियार सुभान अल्लाह निकलता है। वो ये कहती है कि मुझे ये वो जगह बहुत अच्छी लगी और यकीनन जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उन्हें भी ये जगह अच्छी लगी होगी और वो भी खुश हो रहे होंगे। बताएं जी, आप खुश हो रहे हैं? यहाँ पर रबीका बता रही है कि हमारा इस रूम में अभी 2 डे का स्टे और है और इसके अलावा वो एक सूट बता रही है कि आउटफिट का बता रही है कि उसने एक आउटफिट रखा है जो वो बाली स्विंग के लिए, आई थिंक कहीं वो झूले लेने जा रहे हैं या जो भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो उसके बारे में बता रही है कि वो बहुत ही प्यारा एक आउटफिट उसने रखा हुआ है और बता रही है कि वो यहाँ पे ना एक टी शर्ट पहनेगी और एक लॉन्ग स्कर्ट पहनेगी जो अच्छी लगेगी और यहाँ के आउटफिट के हिसाब से जिस तरह की उससे वो यहाँ पर सैर तफरी करेगी तो उस लिहाज से जो ये ड्रेस है ना उस पर सूट करेगा। हुसैन साहब बहुत खुशी से झूम कर अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो स्विमिंग पूल में जो ही पाँव रखने लगते हैं ना, तो रबीका ने रोक लेती है। वेट वेट वेट, वो इस वजह से रोकती है कि जी वो मिनी ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं। यार ये लोग एक टाइम पे कितना काम करते हैं, थकते भी नहीं है, सही बात है। पर जी रबीका बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उसने अपने हाथ में ट्राइपॉड और बैग ले लिया है और एक फूल लगाया हुआ है बालों में और हुसैन ने जी लगेज बैग उठाया हुआ है और दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि वो आउटिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर रबीका बाजी गाड़ी में मेकअप कर रही है और हुसैन उन्हें देख देख के खुश हो रहे हैं कि वो सब कुछ साथ लेकर आई हुई है। हमारे हस्बैंड हो ना तो बोले चलो जी बंद करो मेकअप, सारे देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर रबीका का मेकअप डन हो चुका है। वो कह रही है कि जो मेरे नेचुरल लेंस थे ना वो घर ही रह गए हैं, तो इसने कोई दूसरे लेंस लगाए हुए हैं। और यहाँ पे वो मजीद बता रही है कि अभी जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है ना, अभी वो वहाँ बाली स्विंग में जाके चेंज करेंगी। ये इन्होंने वैसे घूमने फिरने के लिए रास्ते के लिए पहना हुआ था। वाह जी, क्या बात है आपकी। अच्छा, यहाँ पर हुसैन बता रहे हैं ना कि वो जिस जगह पे जा रहे हैं, जो ये रास्ता है ना बिल्कुल मरी जैसा है। जैसे मरी के रास्ते हैं ना, जगह जगह से मोड़ आते हैं, जो मरी जाते हैं उन्हें पता होगा, बिल्कुल वैसा ही है। और ये फर्नीचर की शॉप्स हैं और कह रहा 2-3 महीने देख चुकी हैं यहाँ फर्नीचर की शॉप्स। और जो बहुत सारे लोग हैं ना वो बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे कम है, ज़्यादा इसे बाइक ही नज़र आ रहे हैं। मेरी पिकअप बोली वाह लवली हुसैन, आई वांट टू। यहाँ पर जी अपनी मंजिल को पहुंच चुके हैं, लेट्स सी अब आगे क्या होता है। वो गया झूला। अब जी रबीका कह रही है जल्दी जल्दी हम अपना सामान निकालते हैं। वो अपना फूल निकालेगी, यानी कि उतारेगी लगेज में से, अपना न्यू आउटफिट निकालेगी और वो वेयर करेगी। उसके बाद ये झूले लाले करेंगे। आउटफिट और हुसैन की तारीफ करते हुए, ओहो माय आउटफिट इज लुकिंग सो क्यूट एंड माय हस्बैंड इज लुकिंग सो हैंडसम। हुसैन बताते हुए कि इस जगह पर हम लंच करेंगे और रबीका को आउटफिट्स नजर आ गए। रबीका ने कहा कि वाओ यहाँ पर तो बहुत सारे आउटफिट्स हैं। कह रही है मुझे नहीं पता था, वरना मैं तो इस वजह से घर से बनवा के लाई थी, मुझे लगा कि विदाउट स्लीव्स होंगे, लेकिन विदाउट स्लीव्स नहीं है और अच्छे हैं आउटफिट्स, रबीका का कहना है। रबीका ने हुसैन को कहा कि हुसैन मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से भी कोई आउटफिट वेयर करूँ। फिर जब हुसैन ने रबीका की तरफ देखा तो जब कुछ कहने लगे तो रबीका ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर रबीका ने कहा कि मैंने क्राउन लेना है जो मेरे आउटफिट के साथ सूट करे, कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आउटफिट ले रहे हैं, तो रबीका का यहाँ पे दिल था कि यहाँ से कोई क्राउन ले ले। जस्ट लुक एट दैट स्विंग। अब रबीका वो जगह बता रही है जहाँ पर ये लोग झूले लेंगे और कह रही है कि बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर रबीका हुसैन को बुलाती है, हुसैन माय हस्बैंड, सबको पता चले कि मेरे हस्बैंड है मजाक कर रही हूँ। और फिर जब हुसैन नज़र आते हैं तो वो उनके हाथ में एक ब्रोशर सा होता है जिसपे सारे झूलों के बारे में लिखा होता है कि किस किस तरह के झूले हैं और आप कौन सा झूला लेना पसंद करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक झूला 2.5 लाख का और एक झूला 8 लाख का। लोग यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट ले लेते हैं इतने प्राइसेस में। 8 लाख का झूला। तो फिर जब रबीका ने पूरी अमाउंट पूछी, सबके बारे में पूछा, तो फिर वो बताने लगी कि 4 लाख में, यानी कि एक ऐसा पैकेज है कि जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं 4 लाख में। पर हुसैन एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म फिल करवाया कि अल्लाह ना करे अगर कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी उनकी नहीं है। तो रबीका ने कहा कि कुछ नहीं, अल्लाह खैर करेगा, हर जगह पर ऐसे ही होता है और ऐसे ही फॉर्म फिल करवाते हैं। पर हुसैन ने तो साइन कर लिए थे, अब बारी है रबीका की। रबीका बड़ी खुशी खुशी साइन कर रही है और कह रही है ओए होए 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 हो गया गुड। यहाँ पर जी रबीका बता रही है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने साइन कर दिए हैं, पेमेंट शेमेंट वगैरह भी कर दी है। और हुसैन ने कहा था कि मैं अकेली चली जाऊँ, लेकिन मुझे अकेले नहीं जाना, मैंने अपने हस्बैंड के साथ जाना है क्योंकि बहुत सारी रील्स और फ़ोटोशूट करवाने हैं। हुसैन ने कहा कि मैं तो तब कह रहा था कि ये लड़कियों की जगह है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा। तो रबीका ने कहा नहीं, जो वो ये वाला जो स्विंग करना चाहती है ना, तो वो मतलब कि दोनों
दोनों ही करेंगे मिलकर जो वो बता रही है। जी अब रबीका यहाँ पे आउटफिट चेंज करके आ चुकी है और जो वहाँ पे लेडी थी वो रबीका की तारीफ़ कर रही है कि आपको आउटफिट बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, और जिस पर रबीका खुश भी हुई और कह रही है कि मेरा आउटफिट तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा लंबा है ये। और यहाँ पर एक लेडी आई जिसने रबीका की तारीफ़ की, ड्रेस की तारीफ़ की कि आपको अच्छा लग रहा है, और रबीका ने खुशी से कहा कि ठीक है आप अपना नंबर दें और मैं आपको अपना आउटफिट दे जाऊँगी। यहाँ पे दूसरी लेडी थी ना, उन्होंने कहा कि आपका जो ये आउटफिट है ना वो उड़ नहीं सकता, मतलब कि ऐसे वो जब झूला लेगी ना तो वैसे वो फ्लाई नहीं कर सकता। जिस पर रबीका थोड़ी सी टेंस तो हुई, लेकिन फिर उस सैर ने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्या पता ये हो ही जाए सही। फिर रबीका ने कहा ना कि हम चेक करके देखते हैं, तो वो वहाँ पे जो साथ बंदा था ना उसने कहा कि ये बहुत लंबा है, ये ट्राई भी नहीं कर सकते आप। तो फिर रबीका ने कहा कि आप ऐसा करें ना, आप मेरे ड्रेस को कट कर दें, थोड़ा सा नीचे से कट कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं। जिस पर रबीका ने कहा कि मैं वाकई सीरियस में हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप मेरे ड्रेस को कट कर दें नीचे से, कोई मसला नहीं। यहाँ पे रबीका खुश हो रही है ये बता के कि सब मेरे आउटफिट को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, और लेकिन अब वो मेरे ड्रेस को कट करने लगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये उड़ नहीं सकोगी आप, यानी कि उनका ड्रेस नहीं उड़ सकेगा, तो अब वो कट कर रहे हैं। हुसैन कह रहे हैं कि सब लोग देख रहे हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, और कह रहे हैं कि हर चीज़ के पैसे डबल ट्रिपल है। अब अगर शायद वो कट करें ना तो उसकी भी पेमेंट अलग से लेंगे। कह रहे हैं अगर पाकिस्तान और इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करवा दो ना तो डबल ट्रिपल पैसे बन जाते हैं। रबीका ने यहाँ पे एक क्राउन देखा तो उसने पूछा कि कैन आई चेक, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर। तो रबीका ने कहा कि मैं अपने सर पे पहन के पहले चेक करूँगी कि ये मुझे कैसा लग रहा है। यहाँ पर रबीका पहन कर देख रही है, लेकिन रबीका ने कहा कि मुझे लग रहा है कि वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो अब वो वाइट पहन के चेक करेगी। यहाँ पे ना रबीका हुसैन को बुलाती है और पूछती है कि आप बताएं कि मुझ पे कौन सा सूट कर रहा है, ये ब्लू वाला या वाइट वाला। तो हुसैन भी यही कहते हैं कि मुझे वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप वाइट वाला ही पहने। पर उन्होंने उन्हें साफ बता दिया कि जल्दी जल्दी शूट करे, और अगर बारिश होगी ना, बारिश आने वाली है, तो ये पैसे वापस नहीं करेंगे। रबीका बता रही थी कि वो यूट्यूब का भी बना रहे थे वीडियो और ये मिनी व्लॉग भी बना रहे थे इंस्टा के लिए, तो दो दो कैमराज इन्होंने सेट किए थे और बहुत मुश्किल से सेट किए थे। तो यार इन्हें क्या इन्जॉय आ रहा होगा, इनका सारा फोकस तो कैमरा पर ही होगा, लेकिन फिर भी चलो तो इन्जॉय तो कर रहे हैं ना। झूले लाले, लो जी झूले, वेरी गुड, ज़बरदस्त जी। अब ये नेक्स्ट स्विंग स्टार्ट करने लगी और रबीका कह रही है जो मैं ये वाला स्विंग ले रही हूँ ना, तो ये ना मुझे याद आ गया जिन्होंने प्री बर्थडे अपना शूट किया था क्रेन वाला, आपने भी देखा होगा, वो ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ था बलून्स वाला। तो कह रही है कि मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, मुझे सारा वो सीन याद आ गया। और यहाँ पर हुसैन साहब कह रहे थे कि उनका बिल्कुल दिल नहीं था यहाँ पर आने का, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की खातिर है, क्योंकि बीवी पर खर्च करो, बीवी को खुश देखो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि वाकई ये जगह बड़ी फिट है और मज़ा आया इन्हें। तो रबीका स्विंग लेने लगी ना, कह रही कि मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मैंने ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही देखा था कि उस तरह का ऐसे फ्रॉक उड़ा होता है, तो ऐसे तो कह रही है कि अब मैं जब करके आऊँगी एक्सपीरियंस तो फिर आपको बताऊँगी कि कैसा लगता है। रबीका चीखें मारी थी मेरे बाल, मैं आपको सुनाती हूँ। यहाँ पे वो रबीका को कह रहे हैं कि अपनी टांगी इस तरीके से ऊपर करें और ऐसे बिल्कुल पीछे की तरफ झुकें, तो फिर आप अच्छे तरीके से स्विंग कर सकेंगी। 1 2 3 गो, वो गई रबीका झूले लाले। कितना मज़ा आ रहा होगा ना, इसे हम लोग बचपन में ना ऐसे झूले झूले लेते थे ना, तो ऐसे साथ साथ बोलते होते थे, तो मुझे वो याद आ गया। ज़रा आप हुसैन की आवाज़ सुने। ये वाला झूला मज़े का, दोनों आराम सुकून से बैठ के ना आप लेंगे झूला, वाह वाकई ये तो मुझे भी अच्छा लगा, नाइस। झूले तो इन्होंने ले लिए। अब ये हुसैन से पूछ रही है कि बताएं जी आप कौन सी आइसक्रीम खाएंगे, तो हम आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। फिर रबीका बता रही थी कि वो अपने घर पे बात कर रहे थे, हुसैन भी अपनी मदर से बात कर रहे थे, और यहाँ पर खूबसूरत बारिश लग पड़ी है। रबीका बहुत खुश थी, ये बारिश स्टार्ट हो गई, और उसके बाद सारे झूले वगैरह बंद कर दिए गए क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। ऑफकोर्स रबीका कह रही थी कि मैं तारीफ़ें करते करते थक नहीं पा रही, कि बहुत खूबसूरत सीन है, तो वो बहुत खुश हो रही थी, बारिश हो रही थी, और कहती कि अब हम व्लॉग को एंड करते हैं और कल मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ। आप मुझे भी दीजिए इजाज़त। और अगर मेरे शॉर्ट व्लॉग, उन्होंने तो बहुत लंबा व्लॉग बनाया था, तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।